सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी है, दूसरी बात ये कि हमें एग्जीक्यूटिंग करनी है, तीसरी बात ये कि हमें करेक्ट आइडिया लेके आना है कि किस तरीके से हमने मैनेज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पेरेंट्स की और बच्चों की टाइम स्पेंडिंग के हवाले से कि पेरेंट्स ने बच्चों के साथ टाइम कैसे स्पेंड करना है, और पेरेंट्स की साइकोलॉजी के साथ साथ बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे। तो कंपैरिजन बिटवीन द होम मेकर एंड द वर्किंग मॉम्स कि होम मेकर्स को क्या क्या चीज़ जो है वो बेयर करनी पड़ती है, और जो वर्किंग वुमेन्स हैं या वर्किंग मॉम्स हैं उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होम मेकर की। जो होम मेकर घर पे होती है तो वो सारा दिन घर पे होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फारिग होती है, उसको कोई काम नहीं होता, उसको बहुत काम होते हैं जिसकी वजह से वो अपने बेबी को क्वालिटी टाइम जो है वो नहीं दे सकती। चैलेंज फॉर द होम मेकर इज़ कि होम मेकर को लगता है कि वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि घर के काम ख़त्म ही नहीं होते कि हम बच्चों को टाइम दे सकें। द सेकेंड थिंग इज़ कि हमें लगता है कि हम बच्चों को खाना टाइम पे दे रहे हैं, हम बच्चों को शावर टाइम पे करवा रहे हैं, रेडी टाइम पे कर रहे हैं, ट्यूशन भेज रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, तो हमारा काम ख़त्म हो चुका है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए हमें उनके साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, उनको पूरा टाइम देना पड़ता है, उनके साथ हमें बॉन्डिंग क्रिएट करनी पड़ती है, उनके साथ हमें, जब तक हम उनके साथ ऐसा नहीं करते तो हमें होम मेकर के बच्चों में और जो वर्किंग मॉम्स हैं उनके बच्चों में जो डिफरेंस बिटवीन द होम मेकर एंड वर्किंग मॉम्स हो, तो वो हमें नज़र आना चाहिए कि वो क्या डिफरेंस है जो हम अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दे के हम वो दे रहे हैं। होम मेकर ने हर चीज़ की अपनी टाइमिंग जो है वो बनाई हुई होती है कि बच्चों का क्या काम किस टाइम पे करें। होम मेकर सारी चीज़ें हर टाइम पे कर रही होती, तो वो 2 मिनट के लिए स्पेस चाह रही होती कि मुझे कुछ टाइम के लिए फ्री रहना चाहिए। तो हो सकता है कि आपका बच्चा आपसे फ्रस्ट्रेटेड हुआ हुआ, आपकी फ्रस्ट्रेशन आपके बच्चे पे निकल रही हो। मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब मैं पूरा दिन बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो जब रात का टाइम होता है या दिन में स्पेसिफिकली कोई टाइम होता है कि मुझे ब्रेक चाहिए होती है। हो सकता है कि आपके बच्चे अभी आपकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड हुआ हो तो उसको भी ब्रेक चाहिए, वो ये कहे कि मुझे मम्मा से ब्रेक चाहिए। वर्किंग मॉम होती है, उसको लग रहा होता है कि मैं घर पे नहीं होती, मैं अपने बच्चे को वो क्वालिटी टाइम नहीं दे सकती जो एक होम मेकर देती है। तो आई एम नॉट एबल टू डू द थिंग्स अप्रोप्रिएट लाइक अ होम मेकर और वर्किंग मॉम दोनों के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। द सेकेंड थिंग, वर्किंग मॉम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने बच्चे को स्क्रीनिंग से नहीं बचा सकती। अगर वो हो सकता है वो 12 घंटे की ड्यूटी करती है तो उसका बच्चा पीछे किसके पास है, नानी के पास है, दादी के पास है, किसी मेड के पास है, वट एवर जिसके पास भी है, तो वो पीछे क्या टाइमिंग करे। आजकल मोबाइल्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स आ गई हैं कि आप बच्चे की लॉक कर दें। डाउनलोडिंग जो है वो फैमिली लिंक से हमें बहुत, फैमिली ट्री से बहुत हेल्पफुल हो गया ये कि आप अपने बच्चे का जो टाइमिंग है वो देख सकते हैं, चाहे आप जहाँ पर भी हैं। डिफरेंट ऐप्स हैं, आप कैमरास लगा सकते हैं। इट डजेंट मीन कि आप वर्किंग मॉम है तो आप चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकती। चेक एंड बैलेंस आप रख सकती हैं, आप प्रॉपर टाइमिंग अपने बच्चे की चेक कर सकती हैं, लेकिन फिर भी कई टाइमिंग्स में आप वैसे अप्रोप्रिएट अपना नहीं दे सक रही होती हैं जिससे कि इसे आप देना चाह रही होती हैं। जब आप 12 घंटे की ड्यूटी करके आते हैं तो इट डजेंट मीन कि आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे, आप अपने बच्चे को टाइम देंगे। आपका जो मेन जो टास्क है वर्किंग मॉम्स का वो ये है कि आपने प्लानिंग किस तरीके से करनी है। अगर आपने 12 घंटे की ड्यूटी के बाद आके आपने हाफ एन आवर आपने अपने बच्चे के लिए रखा हुआ है कि मैंने अपने बच्चे के साथ हाफ एन आवर स्पेंड करना है, तो वो आप किस तरीके से करेंगी। आपको उसके लिए एनर्जी बूस्ट लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो आपको फिज़िकली एक्टिव लाजमी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चे की रिक्वायरमेंट है, वो आपको पूरी कंपल्सरी है कि आपने वो पूरी करनी होगी। अगर हाफ एन आवर आप उसको क्वालिटी टाइम दे देंगे तो जो टाइम आपका उसके पास से स्किप हो गया तो वो उसके अंदर एडजस्टेबल हो। द फोर्थ थिंग इज़ गिल्ट। जो मदर्स को गिल्ट होता है वो ये होता है, वर्किंग मॉम्स को ये होता है कि मैं तो सारा दिन बाहर होती हूँ और ड्यूटी कर रही होती हूँ, तो मैं अपने बच्चे को टाइम किस तरह से दे पाऊँगी।
जो बच्चे का टाइम बनता है क्या मैं वो दे पा रही हूँ। जो होम मेकर्स होती हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड अबाउट द वर्क एंड अबाउट द होम मेकर। खाना बनाना होता है, प्रेसिंग करनी होती है, वॉशिंग करनी होती है, बर्तन धोने होते हैं, वट एवर जो भी 24 आवर्स की रूटीन होती है, उसके साथ क्या मैं अपने बच्चे को वो क्वालिटी टाइम दे रही हूँ जो मुझे बच्चे को देना चाहिए, या मैं वो नहीं दे पा रही। ये गिल्ट दोनों मॉम्स में होती हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े गैजेट्स मंगवाएं, बहुत बड़े टॉयज़ मंगवाएं, या बहुत वो परचेज़ करें। आप घर के एक कटोरी चम्मच से भी खेल सकते हैं बच्चे के साथ। आप हाइड एंड सीक खेल सकते हैं। आप वट एवर एक स्पेसिफिक वन एंड और आप अपने बच्चे के लिए कंपल्सरी रख लें कि सारे काम आप करती हैं, तो एक वन और आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए रखेंगे, तो उसमें आपके बच्चे की और आपकी बॉन्डिंग क्रिएट होगी। आपके बच्चे की और आपकी मेंटल जो एक साइकोलॉजी है वो सेट होगी कि वो आपसे क्या चाह रहा है आप और आप उससे वो क्या चाह रही हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम दें, और आप अपने बच्चे के साथ किस तरीके से टाइम स्पेंड करती हैं ये भी हमारे साथ लाजमी शेयर करें। आज हमने कंक्लूड करते हैं कि क्या बात की। सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी है, दूसरी बात ये कि हमें एग्जीक्यूटिंग करनी है, तीसरी बात ये कि हमें करेक्ट आइडिया लेके आना है कि किस तरीके से हमने मैनेज करना है। द 5 थिंग इज़ कि मैनेजमेंट, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू थिंक। एंड द 5 थिंग इज़ कि अपने आप को रिलैक्स रखें, काम डाउन रखें, ताकि आप अपने बेबी के साथ फिजिकल टाइमिंग स्पेंड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू द